सस्पेक्ट नोटिफिकेशन उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास जो कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट वाले खुद पहले से ऐड करते हैं, मतलब वो क्रिमिनल नहीं होते लेकिन कानून के रोशन में कोई ऐसे उनसे खतरात होते हैं कि अगर उनको हम ऐड करके छोड़ देते हैं इसके, वो जैसे किसी होटल में रुकेगा तो पता चल जाएगा, जैसे कि मतलब मेरा ख्याल है इनको गिरफ्तार नहीं करते हैं एक्सपेक्टेड सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन में, ऐसा नहीं। आप ऐसा नहीं, एक्सपेक्टेड सस्पेक्ट वो लोग हैं रूपोश और इश्तिहारी जो एफआईआर में नॉमिनेट होते हैं, एफआईआर के अंदर नॉमिनेट होते हैं, मगर वो बंदे अरेस्टेड नहीं होते हैं। सही सही है ना। फिर हम क्या करते हैं, उनको ट्रेस पे लगा देते हैं, ट्रेसिंग पे हर एक डिस्ट्रिक्ट लगाएगी और उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा। सही, वो अच्छा, इसका मकसद ये हुआ कि वो ठहरे कहीं नहीं होते, लेकिन हमारे पास उनको ऐड कर देते हैं कि अगर ये जैसे ठहरता है तो हमारी नॉलेज में आ जाए, तो फ़ौरन उसको हम उसका जो है ना स्टेटस चेक करते हैं CFMS जो हमारे एक सारे केस जिसमें केस का जो हवाले से वहाँ चल पे रहा उसका होता है, रिकॉर्ड चेक करते हैं। रिकॉर्ड चेक करने के बाद फोकल पर्सन से मालूम करते हैं जिसने ऐड किया है, उससे कंफर्म करते हैं कि भाई जो बंदा आपने ऐड कराया है ये पक्का रूपोश है या इश्तिहारी, मतलब उस साइड एब्सकॉन्डर है। उस साइड से हमें ये पता चल जाता है ऐसे करंट केस क्या चल रहा है, करंट केस वो तो हमें उसका पता चलता है। ये बंदे जो होते हैं ना, इनको हमें अरेस्ट ही करना होता है। ये वो बंदे होते हैं जो किसी कहीं कोई ग्रुप में कार्रवाई हुई है, वहाँ से एक बंदा तो पकड़ा गया, उसके साथ 3 बंदे भाग गए, वो भागने वाले। वो भागने वालों का हम कैसे डेटा लेते हैं कि मतलब हमें कैसे पता चलेगा इनके शनाख्ती कार्ड क्या था, कौन थे ये लोग, कैसे उनको ऐड करते हैं? उनको हम जो बंदा साथ होता है उनके मोबाइल नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर से पता चल जाता है उनका डेटा क्या है। यहाँ उसके इंक्वायरी के जो तफ्तीशी ऑफिसर होते हैं, आईओ होते हैं, वो जाके एफआईआर जब करेंगे ना, एफआईआर में उनको नॉमिनेट करेंगे तो जाके अड़ोस पड़ोस से उनकी डिटेल लेते हैं। मतलब ये कि किसी तरीके से शनाख्ती कार्ड नंबर लेके वो हम यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। एफआईआर के अंदर नॉमिनेट हो गया तो समझो हमें ऐड करना है। सही। और ये काम आपको करवाना है पूरे डिस्ट्रिक्टों को, एक वॉयलेस मैसेज चलाना है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को बोलो कि आपके रूपोश और इश्तिहारी जितने भी बंदे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के ऐड करें और मुझे जो है कॉपी फॉरवर्ड करें। तो वो किस तरह से, मतलब उनके पास लिस्ट कहाँ से आएगी ऐड करने के लिए? थानों से मंगवाएंगे, वो मैसेज चलाएंगे थानों के ऊपर। जिन जिन थानों के रूपोश इश्तिहारी हैं वो अपना NIC, जो रूपोश इश्तिहारी होंगे उनके NIC लाजमी होने चाहिए, एफआईआर की कॉपी लाजमी होनी चाहिए, वो अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। ये काम तो फिर CRO वाले भी करें? CRO वाले नहीं करेगा, ये सिर्फ होटल वाले ही करेगा। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। चल रहा है ना रिकॉर्डिंग? ठीक है। अच्छा, नोटिफिकेशन में हमारे पास एक चीज़ ये देखी है हमने कि जैसे ही कोई बंदा रुकता है तो उसका एक नोटिफिकेशन, क्रिमिनल बंदा सिर्फ अगर वो किसी होटल में उसकी एंट्री होती है तो उसकी उस मुतल्लिका थाने में और हमारे पास उसका नोटिफिकेशन शो हो जाता है, फिर उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। पहले उसका हम केस देखते हैं, फिर वहाँ से वो बंदा जो है उसको डिस्पोजर उसका ऐड करता है, फोकल पर्सन पूरी तरह पे बताता है कि भाई या तो स्टेटस क्या है इसका, बेल पर है या ये सज़ा पूरी कर चुका है। उसमें एक टर्म्स है हमारी, इक्वेटेड है, तो इसका क्या मतलब होता है? इक्वेटेड है ये अपना, एक कन्वेक्टेड है सजा याफ्ता, और एक होता है अपना एक्यूटेड जो अपना कोर्ट से रिहा हो जाता है। एक्यूटेड कोर्ट से रिहा होने में मतलब क्या, बेल अलग चीज़ है? बेल तो ज़मानत होती है। ज़मानत से मुराद ये कि अभी केस चल रहा है, सिर्फ ज़मानत पे रिहा है। एक्यूटेड माना मतलब ये है कि कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, बाइज्जत बरी कर दी और उसके ऊपर कोई केस नहीं है। कन्वेक्टेड वो है जो जेल गया और अपनी जो है सज़ा पूरी करके वापसी आ गया और उसके ऊपर केस ख़त्म हो गया, जो कि कोर्ट ने उसको सज़ा दी, मतलब सज़ा पूरी हो गई। और इसमें आता है एक बेल हो गया एक, मतलब वो तो एक सिंपल जो बंदा जमानत पे छोड़ा हुआ है कोर्ट ने, तो उस जमानत पे छोड़ते हैं उसकी भी खास टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर इनको जो है ना टाइम दिया जाता है कि भाई 15 दिन या 10 दिन के अंदर आपको हाजिरी देनी है कोर्ट के अंदर। ठीक है। फिर आप उनके लिए हेयरिंगें होती हैं। पहली हेयरिंग पे वो एब्सेंट रहा, चलो ठीक है, कोर्ट ने इंटीमेशन फिर दे दिया कि भाई अपने वकील को बोल दिया कि भाई इसको बंदे को हाजिर करना अगली हेयरिंग में। ठीक है। फिर दूसरी हेयरिंग होती है, उसमें भी एब्सेंट हो गया। तीसरी हेयरिंग के बाद कोर्ट क्या उसके लिए NBW वारंट जारी करती है। NBW वारंट है नॉन एबल वारंट, कोर्ट की तरफ से जारी होता है। वो वारंट जारी होता है आईओ को कि भाई इस बंदे को अरेस्ट करके आप कोर्ट में पेश करें। नॉन एबल वारंट निकले, हेयरिंग आप जब भी CFM चेक करो तो उसमें हेयरिंग लाजमी देखनी पड़ती है कि ये बंदा अगर बेल पर भी है तो इसका टाइम तो पूरा नहीं हो गया। हाँ, ये चीज़ में देखनी पड़ती है। ये तो फिर वो हमारा वो डिस्ट्रिक्ट वाला बंदा देख रहा होता है।
ठीक हो गया। क्रॉस डिस्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन। क्रॉस डिस्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन ये होता है कि हमारी एफआईआर, ये मतलब हमारी ज़िले की, हमारी रेंज की एफआईआर अगर किसी और रेंज में जाके कहीं पे बंदा वो रुकता है जिसके ऊपर हमारी रेंज की एफआईआर है, वो किसी और रेंज के अंडर में जाके रुकेगा तो हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा। लाजमी वो हमसे डिटेल मांगेगा। अच्छा, जैसे मतलब कि वो नोटिफिकेशन उस डिस्ट्रिक्ट में भी आएगा? आपको भी आएगा। मतलब ये कि अगर वो लाड़काना रेंज में जाके रुकता है, लाड़काना, लेकिन केस उस पर हैदराबाद में चल रहा है, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में उसका नोटिफिकेशन शो होगा। क्यों? आप अगर वो देखो ना, ये दोनों आपको भी शो होगा, उनको भी शो होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं क्लियर कर दूं अपनी तरफ से, तो आप इसका डिस्पोजल दे सकते हो। वो हमसे पूछे इसका डिस्पोजल, भले पूछे या नहीं पूछे, उससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर उसके पास नोटिफिकेशन शो हो रहा है, वो चेक करेगा, उसको लाजमी पूछना है। अगर डिस्पोजल कोर्ट की वेबसाइट से उसको नहीं मिल रहा है तो उससे लाजमी आपकी डिस्ट्रिक्ट से पूछेगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट की एफआईआर है, आप मुझे बताएं फोकल पर्सन केस का स्टेटस क्या है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई। अच्छा, ये तो भी हम देखते हैं। हमारे पास है अनवेरीफाइड गेस्ट से क्या मुराद है? अनवेरीफाइड ये होते हैं कि जो जान पहचान वाले गेस्ट हाउस की तकरीबन जो जान पहचान होती है, भाई हमारे जानने वाले हैं, हम इनको गेस्ट ये रूम दे रहे हैं कि फलाना बंदा इधर का ही है, मगर अभी रिहाइश इनकी किसी और डिस्ट्रिक्ट में, इन्होंने एड्रेस चेंज नहीं करवाई। मतलब क्या मुराद है इससे? जान पहचान वेरीफाइड, यानी एक होटल का मैनेजर बोल रहा है कि मैं इनको जानता हूँ, ये मेरी मार्फत है, मैं इनको रूम दे रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, यानी उसने वेरीफाई कर लिया। और अनवेरीफाई यानी वो भी होटल वाला भी नहीं जानता उसको। तो ये कौन लोग होते हैं? मतलब ये तो फिर ना क्रिमिनल भी नहीं हुआ, ये क्रिमिनल भी नहीं है, और अपना जो है ना वेरीफाइड, इससे मुराद ये होती है कि कोई जिससे जान पहचान नहीं है, होटल वाला भी नहीं जानता, वो मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता हो XYZ, लेकिन वो वहाँ पे ठहरना चाह रहे हैं, वो ठहरना चाह रहे हैं, हम उसको रूम दे रहे हैं, वो अनवेरीफाइड में आ जाएंगे। तो उनकी लिस्ट आती है इन बंदों की। हाँ, मतलब ये बंदे ऐसे हैं जो क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, तो लेकिन ये वेरीफाइड भी नहीं है वहाँ पे, वेरीफाइड भी नहीं, इनको कोई जमानती नहीं है, समझ लगता है। अगर ये यहाँ पे वेरीफाइड लिखते हैं ना, तो हम कल को अगर क्रिमिनल भी निकलता है ना, तो हम होटल वाले से पूछेंगे, भाई ये आपने वेरीफाइड इसमें जो है आपने क्लिक की हुई है, तो ये आपकी जानने वाले थे, तो आप बताएं मुझे। होटल वालों को हमने पूरी ट्रेनिंग मिली है कि अनवेरीफाइड वेरीफाइड क्या चीज़ है। वो बताएंगे कि भाई ये हमारे जान पहचान वाला बंदा था, इसलिए हमने रूम दे दिया, मगर हमें पता नहीं था इसके ऊपर कोई केस है। अगर आपको चाहिए तो हम आपको एड्रेस बता देते हैं, नाम बता देते हैं, फलानी जगह पे रहता है, फलानी की जगह अरेस्ट कर लो आप। ठीक है, ठीक। जो अनवेरीफाइड होगा तो वो खुद भी नहीं जानते होंगे, वो आपको एड्रेस कहाँ से देंगे। अच्छा, वेरीफाइड इसमें लिखा हुआ है नहीं? वेरीफाइड नहीं आएगा इसमें, वेरीफाइड टोटल क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आज की एंट्रीज, आज ओवरऑल हमारे हैदराबाद रेंज के अंदर जितने गेस्ट एंट्रीज हुई वो अब तक की है। हाँ, फॉरेनर्स गेस्ट किया, गेस्ट टोटल आउट ऑफ प्रोविंस, ये कब से है? ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, ये अपना आउट ऑफ प्रोविंस गेस्ट हैं, यानी हम जो एड्रेस जिसकी लाड़काना की हो, शहीद बेनज़ीराबाद की हो, तो ये वो है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करते हैं। इससे ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना, ऑटो सिलेक्ट करता है जिसकी एड्रेस जो है किसी और डिस्ट्रिक्ट रेंज से बाहर के जो हैं, रेंज से बाहर हैं, तो उनको ऑटोमेटिक सॉर्ट करता है, यानी वो यहाँ फेंकेगा, अनवेरीफाइड वहाँ फेंक देगा, कॉर्नर उधर। ये जो हमारे हैं, ये तो कह रहा है आउट ऑफ प्रोविंस गेस्ट, यानी कि सिंध से बाहर जितने भी हैं, बिल्कुल सिंध से बाहर, वो जो आके ठहरे, तो ये सिंध से बाहर जितने भी आके ठहरे पूरे सिंध के हैं, ये सिंध के। तो ये कब? पंजाब के, बलूचिस्तान, ये अपना ये KP के सब्जी मंडी मार्केटिंग, ये पठान है ज़्यादातर यही होंगे। अच्छा, तो इनके अब इनके कहाँ हैं? मतलब ये तो ये इनका एड्रेस है, इनके दो एड्रेस होंगे, एक यहाँ का होगा, पर्पज ऑफ विजिट है, रूम में चेक इन चेकआउट पुलिस स्टेशन है, होटल में। अब ये पता नहीं चल रहा कि क्लिक करो NIC के ऊपर, क्लिक करो, ब्लू NIC है यहाँ, इसके ऊपर ही क्लिक कर दो, ये रो। अच्छा, और अब क्लिक कर दिया। क्या हाल है? बढ़िया से? तबीयत ठीक है? इस पे तो मतलब कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है, NIC के ऊपर क्लिक करो, ब्लू NIC। अच्छा, किसी पे लिंक दे रहा है, किसी पे नहीं दे रहा। अब देखना, किसी में डैश है, किसी में डैश भी नहीं होगा, और किसी में डबल एंट्री होगी तो वो ब्लू NIC छोड़ेगा। अब जैसे ये है कि यूनाइटेड होटल सिंगल है, इसमें डैश है, ये प्रॉपर एंट्री है,
ये आपको शो नहीं कराएगा। प्रॉपर से मुराद क्या है मतलब? प्रॉपर एंट्री ये होती है कि आपने डैश डाल के इसको एंट्री कर दी इसकी। ठीक है। सही है। जितने भी देखो ये क्या है? अब ये देखो, ये 2 गेस्ट हैं, ये इसके साथ अटैच मतलब इसकी पूरी डिटेल फॉर्म के ऊपर नहीं होगी। आप इसको क्लिक इसको अलग से देखना पड़ेगा। क्लिक करें, ओपन हो जाएगा। मैं आपको पूरी इसकी डिटेल दूंगा। जो फर्स्ट ये जो आता है ना गेस्ट, उसकी हम फॉर्म के अंदर पूरी डिटेल डालते हैं। जो उसके साथ अटैच होता है ना, हाँ। तो उसकी पूरी डिटेल नहीं होती है, उसके लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। इसके ऊपर क्लिक करें। ये सारी चीजें उठा दो। उसके ऊपर डबल क्लिक करें ना, न्यू टैब ओपन करना। एक ही बात है। हाँ, लेकिन ये open होना नहीं हो रहा है ना, न्यू टैब के ऊपर। CRMS का होगा ना, पूरा सारा निदान होगा, कंप्यूटर सिस्टम भी होगा, प्रिंटर भी हो गया। वही चीज़ है। यहाँ पे शो करें डिटेल के ऊपर। यार अब देखो फर्स्ट एंट्री देखो, आप उसकी एड्रेस वगैरह नाम वगैरह चेक करो। अब ये 2 बंदे हैं, 2 बंदे, ऊपर भी एहसानुल्लाह और 2 दिलावर। बंदे। अब जो फर्स्ट है ना, ये सेकंड है। ठीक है। सही है। ये जो प्रोविंस है और कराची है, सक्कर है, और ये चीज़ें सारी डिटेल जो है ऊपर। तो ये आउट ऑफ प्रॉमिस तो नहीं हुआ? प्रोविंस सिंध लिखा है, डिस्ट्रिक्ट कराची लिखा है। ये तो मतलब सिंध के ही है ना, आउट ऑफ प्रॉमिस तो नहीं खिलाएंगे ये। अब देखें यहाँ पे सक्कर आ रहा है ना इसमें, तो वो भी अगर आप देखा जाए तो सिंध में ही है ना। टेम्परेरी टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट इसका ये है। सक्कर आ रहा है। टेम्परेरी अगर एक्चुअली कहाँ गए फिर ये बंदे? टेम्परेरी देखो ना, उन्होंने सिंध लिखा है, फिर सक्कर लिखा है। ये तो टेम्परेरी प्रोविंस हो गया और टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट हो गया इसका। ये तो वहीं शो हो रहा है। अब इसमें कहीं ये पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली कहाँ के है। नादरा इन्फॉर्मेशन से देख लो, ये कराची की है, ये इनका टेम्परेरी हमें एड्रेस शो वो हो रहा पहले है। नादरा डेटा देता था, इस तरह से शो होता था। नहीं मतलब ये शो तो कराची के ही हो रहे हैं। अब एक्चुअली ये हैं तो कहीं KPK वगैरह के नहीं नहीं नहीं, नहीं। इस तरह से नहीं। ये रहा ना, देखें ना, ज़िला सवार, हाँ जिला सवाल ये है ना, आउट ऑफ प्रोविंस ही है। आउट ऑफ प्रोविंस। तो एक्चुअली ये इनका परमानेंट एड्रेस दोनों ज़िला सवार का। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ना, नादरा बंद है ना। अब यहाँ पे इन्होंने मैनुअली टाइप कर दिया। मैनुअली टाइप करने के बाद ये कि अब हमारा सॉफ्टवेयर ऑटो उनको जो है सॉर्ट कर रहा है। जो आउट ऑफ प्रोविंस होंगे वो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ प्रोविंस के अंदर एंट्री हो जाएगी। जो सिंध के होंगे वो सिंध के अंदर ऑटोमेटिकली टोटल में चली जाएगी, प्रोविंस में शो नहीं होगी। और इसमें हमारे जो 2 गेस्ट हैं ना, फर्स्ट की जो एंट्री है और डिटेल सारी फर्स्ट की ही डली हुई है यहाँ तक। सेकंड जो है इसका सिर्फ नाम और वलीयत NIC है। ये डिटेल एक की डिटेल काफ़ी है, क्योंकि हमने अगर दूसरे की इन्फॉर्मेशन ले ली तो हम पहले से ही ले लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि असल में जो बंदा एंटर हुआ है वो है इसीलिए responsible। बैक करो उसको आप, वो इसीलिए यहाँ पे डबल NIC शो होते हैं, क्योंकि एक की प्रॉपर डिटेल है, एक की नहीं। अच्छा, अगर मैं जैसे सिंगल भी अगर है किसी की तो मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ तो इसकी इन्फॉर्मेशन वो आ जाएगी बिल्कुल। और यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये दूसरे की इन्फॉर्मेशन वहाँ से जो छोटी इन्फॉर्मेशन है वो इसकी आएगी। NIC नाम बन गया बस, और कुछ नहीं। अगर पहले से इसकी एंट्री होगी, जब नादरा था हमारे पास प्रॉपर तस्वीर वगैरह देता था, तो पूरी डिटेल ही आ जाएगी। ये कब तक की एंट्रीज है, कितने अरसे की एंट्रीज हैं? महीने की हैं? ये इस साल अभी जो है ये साल स्टार्ट हुआ है इसी की। मतलब ये हमारी इसी साल की एक तरह से। इसमें कुछ पेंडिंग नहीं होंगी। अगर हम इसकी डेट देख लेते हैं इसकी, लास्ट डेट बिल्कुल नीचे आ रहा, ये तो है 1 जनवरी 2 चेक इन। नीचे डाउन लास्ट पे यहाँ से पता चल जाएगा। नया साल स्टार्ट हुआ है, नए साल की एंट्री। ये सीन कल क्या हुआ, डेविड के साथ हुआ। पहली जो है हमारी ये एंट्री हुई होगी। ये मेरे साथ अच्छा ही कर पहले महीने से ही स्टार्ट है, 24 तारीख से। आप पूरे रेंज की एंट्रियाँ काम कर रहे हैं, इसलिए आपके पास ज़्यादा शो है। पेज नंबर 27 अगर हम देखते हैं, डेविड की शक्ल है तो बहुत काला बैठ लो, फिर इसकी शक्ल है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बोले नहीं बोले मैं करवाऊं ना, बोले ये नहीं चाहिए, बोले ये नहीं चाहिए।
अच्छा, इसमें स्टार्ट ही हमारा जो है, इसकी स्टार्ट ही हमारी जो है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो रही है एंट्री। 6 तारीख से ये अपडेट हुआ सॉफ्टवेयर। 6 से भी नहीं बल्कि 9 से, 9 जनवरी से। 9 जनवरी से 9 से अपडेट किया होगा। 9 से अपडेट। अगर इनकी बैक डेट की एंट्री चाहिए तो आप फिल्टर सेट करें ऊपर। हाँ, फिर वो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एड हो जाएगा ना, फिल्टर से आ जाएगा। पेंडिंग चेकआउट मतलब जो सब रुके मैं अभी तक होटलों में अभी तक क्या है, ये पेंडिंग चेकआउट पे ज़्यादा थोड़ी नज़र रखें। फिर कुछ गेस्ट हाउस ऐसे होते हैं जो उनको पता नहीं होता है, सही प्रॉपर ट्रेन नहीं होता, तो वो एंट्री तो कर देते हैं, चेकआउट करना भूल जाते हैं। हाँ, इसके ऊपर जो है थोड़ा फोकस रखा जाए कि मतलब ये कि वो बंदे को चेकआउट शो ही नहीं करते। क्योंकि हफ्ते में एक बार जो है ना नज़र डाल लिया करें कि कितने बंदे और कौन कौन सी डेट से आए हुए हैं और उनको कितना टाइम हो गया है। फिर आप उनसे जो है ना डिस्ट्रिक्ट को आप ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ दिया करें कि भाई ये इतने बंदे अभी तक क्यों रुके हैं। अगर वो आपको ये बोलते हैं कि हमारे पास ये बंदा है, यहीं पे काम करता है प्रॉपर, ये जो है ना हमारे पास ही रुकता है डेली, तो आप उसको बोलो इसको भले आप प्रॉपर अपने पास ही रखें, मगर इसकी एंट्री 15 दिन के बाद चेकआउट करके दोबारा एंट्री करा करें। अच्छा, मतलब अगर कोई ज़्यादा से शो हो रहा है, रुक रहा है, तो उसको 15 दिन के बाद चेकआउट शो करें। चेकआउट शो करेंगे। ये जो टोटल एंट्रीज दिखा रहा है 15,000, ये कौन सा सम अप दिखा रहा है? ये हमारी टोटल एंट्रीज है, इसकी टूडेज एंट्रीज, फॉरनर एंट्रीज, आउट ऑफ प्रोविंस एंट्रीज और पेंडिंग हो रही है। ये आप ये काउंट करें अनवेरीफाइड। ये तो सारे अगर मिलाएं तब भी 15,000 तो 5,000 है ये, तो ये सब मिलके भी 1,000 2,000 ही बन रहे हैं। 100 ये हैं, 400 ये हैं, 500 ये हो गए, 1,000 ये हैं, तकरीबन 1,500 और 300 1,800 बन रही है, तो तकरीबन 5,000 और 18 6,000 या 7,000 बन रहे हैं अगर हम इन सबको काउंट करें तो। 425 139 425 139 139 139 हाँ, फिर हैं 4 4 5,228 5,228 और एक हमारा 977 977 977 और 306 हमारे पास टोटल 7,000 शो हो रही है ना, यहाँ पे 15,000 शो हो रही है टोटल एंट्री। अच्छा, यहाँ पे हम ये काउंट करेंगे ना प्रॉपर, हमें एवरेज नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी हमारे गेस्ट हाउस है ना जो चेकआउट होते जाएंगे यहाँ पे कम होती जाएंगी, ये एंट्रियाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस होती जाती हैं। तो ये कितने अरसे की होती है? ये अभी की 1 साल करंटली, आप इसको ओपन करें और इसकी भी इसी तरह आप डेट चेक करें इसी साल की। नहीं, टोटल कितने? 3 पे, क्योंकि आप ये सारी काउंट करके मिलाएंगे ना आपको प्रॉपर काउंट नहीं मिलेगी। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो है कैलकुलेट करता है, वहाँ से पेंडिंग आप खत्म करते जाओ, टू डेज एंट्री माइनस। अच्छा, वो जो एंट्रीज हो रही हैं वो चेकआउट हो गए, वहाँ से माइनस हो माइनस इधर बढ़ते चले जाएंगे, इधर कंटिन्यू ही रहेगा नंबर। ऐसे जो है अपना आउट ऑफ प्रोविंस और फॉरनर, ये भी ऐसे ही है। 15,091 एंट्रीज आगे यहाँ पे शो होती है 15,084 अभी अपडेट अभी भी पेंडिंग है। यहाँ पे हो रही है 15,091, यहाँ पे हो रही है 15,084, तो यहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पे 15,091 है ना, और वहाँ पे कितनी? 15,084। एक मिनट 7 एंट्रीज ऐसी हैं। 15,084 नहीं वो पिछली है, वो होती 15,091 15,091 और अभी माइनस कितनी है ये? 15,084। हमारी 7 एंट्रीज। 7 एंट्रीज। और ऐसा तो नहीं कि ये एंट्रीज जो हैं ये बंदे नहीं, इसमें डबल एंट्रीज भी आ जाती हैं इधर। हाँ, एक बंदे की 2 मरतबा एंट्री शो करवाता है। जैसे ये तो पॉसिबल तो नहीं है ऐसे। नहीं, सही है।
स्टे नाइट, एक स्टे बंदे नाइट। की 2-2 मरतबा भी एंट्री शो होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, चेक इन करके चेकआउट कर देते हैं, फिर वो बंदा दोबारा आ जाता है। तो वो तो फिर एंट्री दूसरी हो गई ना, एंट्री तो दूसरी हो गई ना वो। एंट्री तो दूसरी होगी, मगर ये क्या करते हैं अभी, सात एंट्री। चले इस ऑप्शन को देखते हैं भी। अच्छा अभी आ जाते हैं हम इधर। यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड में हो गई सारी चीज़ें तकरीबन। पीपल कम्स इन ग्रुप की, तो मैं ख्याल है जो 2 या 2 से ज़्यादा अफराद ग्रुप की सूरत में आते होंगे, हाँ हाँ, या बीवी बच्चे हैं या कोई फैमिली विजिट है या ग्रुप है, तो ग्रुप शो होते हैं। अच्छा जितना भी फिगर attachment होते हैं। है ये इसको छोड़ के जितना भी फिगर है ना हमारा, ये हाँ। पूरे साल का होता है। पूरे साल का, और ऑटोमेटिकली इनमें से माइनस होता जाता है और यहाँ पे टोटल शो होता जाता है। भैया सही हो, मुझे बहुत काम करवा। अच्छा इसमें से माइनस कैसे होगा? जैसे 977 इंच चेकआउट, 977 है अभी, जैसे चेकआउट होगा, चेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पे तो एक बढ़ना चाहिए ना, यहाँ पे 76 आएगा, गिर जाएगा। गिर जाएगा। हाँ बिल्कुल गिरेगा, तो बढ़ेगा भी तो सही ना। नहीं वो एंट्री होगी तो बढ़ेगा ना। हाँ मैं ये कह रहा हूँ ना। बढ़ेगा। अब ये माइनस होता जाए, अब जैसे देखो ना, अब यहाँ पे एंट्री हुई है ना, और यहाँ पे प्लस पहले से ही हुआ है, मौजूद है, सही है। यहाँ पे अगर एंट्री है तो यहाँ पे प्लस पे होगा, यहाँ पे दोबारा प्लस नहीं होगा। जैसे एंट्री होगी ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जब ये चेक आउट हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये तो वही बस एक दफ़ा आ गया, एक दफ़ा आ गया। ये माइनस होता है। ये minus ये होता है। फॉरनर्स हैं, अगर फॉरनर एक चला गया तो ये 3 रह जाएंगे, हाँ ये भी 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे वही रहेगा यहाँ पे figure। वही रहेगा फिर। ये तो हमारी है रिपोर्ट। अभी हमारे पास डैशबोर्ड में है पहला ऑप्शन होटल आई लिस्ट का, इसको हम देखेंगे डेटा एंट्री। ये देखें, पहला है हमारे पास ये होटल आई लिस्ट। ये तो हमारी यूँ समझ लें कि क्या मतलब, ये रिपोर्ट सिंपल वो दिखा रही है कि ईयर 2001 में हमारे पास अब तक कितने होटल्स में कितने गेस्ट आके रुके हैं, इसमें नोटिफिकेशन वगैरह सब इसमें शामिल है। बिल्कुल, मतलब ये एक तरह से अभी तमाम डिस्ट्रिक्ट की एंट्रीज हैं ये अब तक की, कितने पेजेस के जितने अब तक एंट्रीज हुई हैं। मेरा ख्याल है ये एंट्रीज होनी चाहिए 15,094 होनी चाहिए। 15,000 कितनी थी? 91, 15,084 थी ना, या 15,092। अभी एक एंट्री हो गई होगी, बढ़ी है ये भी दोबारा 91। ये सही। ये कितने बजे हुई है ये? अभी चेकआउट हुई है, ये दिन 12 बजे हुई है, हाँ ये अभी चेक रात 12 बजे हुई है और सुबह 10 बजे चेकआउट हुआ है। बिल्कुल। अच्छा फिगर जो है ना वो इतना मैच नहीं कर। अब देखें यहाँ पे 15,092 शो हो रहे हैं, वहाँ जो हम देख रहे थे अभी वहाँ पे 15,091 और 15,084 के जिस तरह से था फिगर, कहीं होगा डिफरेंस। यार इसका जो टाइम पीरियड होता है ना 12 बजे के बाद होता है। 12 बजे के बाद कितनी एंट्री होगी? 12 बजे डैशबोर्ड के ऊपर है टुडे एंट्रीज, डैशबोर्ड टुडेज एंट्रीज में 7 जो फिगर होंगी वो वहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है, वो 12 बजे के बाद एंट्री हुई है। अभी 7 के बाद एक और बढ़ गई तो वो 8 हो गई। 147 है ये 26 जनवरी की, कल रात 12 बजे से जो एंट्री हुई है अभी तक की। बिल्कुल 147 एंट्रीज देखिए। 7 एंट्रीज इसमें कल की भी होंगी जो उसमें प्लस होके शो हो रही है। अच्छा हमारे पास यहाँ पे है डेटा एंट्री रिपोर्ट। डेटा एंट्री तकरीबन थानों की जो है देखो हमने पीएस की लिस्ट है ना स्टाफ की, वो तो हमने कर दी क्लियर। ये टोटल क्या 147 शो कर रहा है ये। 147 क्या है? ये तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, सही एंट्रीज है। ये आज की है, ये तो एक दिन की है। ये एंट्रीज है, ये आज की है ना, हाँ, 26 इसने से एक 26 एंट्री करी है, मुगल ने 3 एंट्रियाँ करी हैं, गुलशन ने हाँ, एक ये करी है। 147 फिगर तो वही आई है फिगर यही है जो अभी तक का है। अभी तक का है टुडेज एंट्री। अच्छा इस डेटा एंट्री रिपोर्ट में हमारे पास होटल्स की लिस्ट भी आ जाती है। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे डेट बढ़ा देता हूँ फर्स्ट, तो 2017 मुझे ये बताओ कि आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट चाहिए? भाई तमाम हैदराबाद के होटल्स की लिस्ट, हैदराबाद समझ लें तमाम डिस्ट्रिक्ट के होटल्स की लिस्ट चाहिए अगर बिल फर्स्ट, वो तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आप फिल्टर सेट नहीं करेंगे, फिल्टर सेट नहीं करते हैं ये फिर। रेंज के अंदर तमाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, सही है। अगर आपको
पूरे होटल्स चाहिए, पूरी एंट्री चाहिए जो अभी तक हुई हैं इस साल के अंदर। तो आप यहाँ पे फ़िल्टर सेट करें, इसको छोड़ें स्टेटस, आप यहाँ पे 2001 एक शो करें, 26 है ना, एक शो करें, 2021 सही है, 21 सही है। हाँ 26 को एक करेंगे आप। इस डेट से लेके आज की डेट तक हमें टोटल जो हमारी कितनी 5000 कोई एंट्रीज जो दिखा रहा था, अब नीचे आ रहे हैं 15,092 एंट्रीज, 15,092 एंट्रीज जो शो हो रही है। अच्छा, इसमें वो तमाम होटल आ जाएंगे हमारे पास? तमाम होटल। ये देखो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा, 7 ठट्टा, ये आ गया SDP लतीफ़ाबाद, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, टंडोलाया डिस्ट्रिक्ट। देखिए SDPO थानों को, SDPO कौन सा लगता है, ये दोनों SDPO हैं, सही है, और ये थाने हैं। ये हमारे पास, अगर हमें देखो अभी मिसाल के तौर पे हमें डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के तमाम होटल देखने हैं, आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, वो तो फिर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई होटल ऐसा है जहाँ पे क्रिमिनल नहीं ठहरता है, इन केस इस साल के अंदर कोई क्रिमिनल आया ही नहीं है, पॉसिबल है ना ये, तो उसकी तो एंट्री हो ही नहीं होगी। हमारे पास जो नोटिफिकेशन आता है वो तो क्रिमिनल्स का आता है ना। बिल्कुल, उसकी एंट्री यहाँ पे भी शो हो रही है। ठीक है, क्रिमिनल है। अब एक होटल है उधर कोई क्रिमिनल ठहरता ही नहीं है, तो उसको तो वो तो हमारे पास कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, उसका रिकॉर्ड भी फिर तो शो नहीं होगा यहाँ पे। बिल्कुल, तो वो तो होटल कम हो गया हमारे पास लिस्ट में से ऑटोमेटिक। तो हम होटल वाले के ऊपर थोड़ी वो करेंगे कि मैं क्रिमिनल ठहर रहा है या नहीं ठहर रहा है। नहीं ठहरा, मैं आप बोलते हो ना कि भाई क्रिमिनल आया है इस होटल वाले के पास, वो होटल वाले के पास रुका दो, सही, हमें कैसे पता चले कि इस होटल वाले के पास 2000 इन 3 सालों के अंदर कोई क्रिमिनल नहीं है। अभी तो हमने जो रिपोर्ट निकाली है वो तो हमने इस साल की निकाली है, 1 जनवरी से 26 तक, यानी कि 26 दिनों की है। इन 26 दिनों में एक होटल ऐसा है जहाँ पे कोई क्रिमिनल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। सही। अच्छा, जब वो फिल्टर लगाएं, हाँ जी, इसको फिल्टर लगाएं, आप पहले वो देखेंगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट की होटल देखना चाहते हैं जिसमें क्रिमिनल नहीं रुका हो। एक डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक करेंगे ना, या ऑल टू ऑल करेंगे। ये तो हमें तमाम होटल की लिस्ट दिखा रहा है जो मैं समझ रहा हूँ। आप 183 होटल दिखा रहा है, ठीक है। इसको छोड़ो, आप जाओ उसमें एंट्रीज में, होटल आई एंट्री, होटल आई लिस्ट में, ये होटल है लिस्ट में। सर वो तो है, अब डीएसपी साहब की किसी ने कहा कि ये बुक मार दी है कि होटल और नहीं है लेकिन वो हैंड नहीं चला रहे हैं। आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें, उसमें पता चल जाएगा आपको सर आप ऐसे कि अभी तक हमारे कितने होटलों के नोटिफिकेशन, अपने ओएस से साइन करा के आज भी देते हैं, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। ये आपको काम मैन्युअली करना पड़ेगा। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करेंगे ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने नोटिफिकेशन आए और कौन कौन से होटल पे। नोटिफिकेशन देखें, हमने नोटिफिकेशन, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के आ जाएंगे यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, और डिवीज़न, सब डिवीज़न, पुलिस स्टेशन नहीं सिलेक्ट करेंगे, सही है। यहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन सारे ही आएँ ताकि हम उन सारे थानों के हद में जितने भी होटल हैं तमाम के तमाम देख सकें कि किस किस होटल के ऊपर नोटिफिकेशन आए। ठीक है। जैसे कि अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के SSP हैदराबाद, सब डिवीज़न, पुलिस स्टेशन छोड़ दिया, होटल छोड़ दिया, ये इसकी एक एक कर दें इसको। यहाँ पर सांस भी नहीं ले रहा, और जब बात आए ना, बात पूरी बात हो जाए, 8 मिनट बजा देता है, बात भी नहीं माने जरा, इसी का ये सब आपके पास मैन्युअली लिस्ट पड़ी हुई है कोई होटल्स की? होटल्स की तमाम डिस्ट्रिक्टों से मैन्युअली लिस्ट लें, वो अपने आपने उसकी सॉफ्ट कॉपी एक्सेल के अंदर, ठीक है। सही। अभी हमारे पास ये 50 होटल शो है, 50 होटल PS4 जिसमें PS हाली रोड है,
अब एक थाने के अंडर में 30 होटल भी हैं, 40 भी हैं। हमें अभी भी इनको सॉर्ट करना है। भाई कैसे सॉर्ट करना है? डिस्ट्रिक्ट अभी हम डिवीज़न में अपना जैसे कि सिटी SGP हमने सिटी उठा लिया और हमें चाहिए PS4। फ्रेश करना ये देखो डेट और टाइम यही सेम है। ठीक है। ये हमारे सिर्फ फोर्ट हैदराबाद फोर्ट थाने की नोटिफिकेशन है। असल में ये तो आप फिल्टर लगा रहे हैं ना। जो मैं सवाल पूछ रहा था ना एक्चुअली वो कुछ और था। मैं आपका सवाल समझ गया। आपको अगर चेक करना हो ना मैन्युअली चेक कर सकते हैं कि हमारे पास वो गेस्ट हाउस कौन सा है जिसपे एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया हो। हाँ, इसका कैसे फिर नोटिफिकेशन मतलब मैनुअली कैसे? मैन्युअली आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, या तो अपनी डिस्ट्रिक्ट से मालूम कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट से आपको कुछ रिपोर्ट दें कि भाई आपके गेस्ट ऐसा कोई गेस्ट हाउस है जिसपे कोई क्रिमिनल नहीं रुका हो या नोटिफिकेशन शो नहीं हुआ वो आज तक, तो वो आपको आसानी से फिल्टर लगा वो तो चले उनसे पता कर लेते हैं। अगर मुझे एग्जैक्ट फिगर चाहिए होटल्स की अपने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, अब इसमें तो सिर्फ वही होटल नोटिफाई हो रहे हैं ना जहाँ पे क्रिमिनल ठहर रहा है। अगर आपको चाहिए एग्जैक्ट नोटिफिकेशन उसकी क्लियर रिपोर्ट चाहिए। हाँ, नहीं होटल्स की लिस्ट चाहिए इस सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं निकल सकती। निकल जाएगी। पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लाजमी SGPO की सिलेक्ट करेंगे। SGPO के अंडर में 2 थाने आते हैं। मैं वो तो आप वो होटल की लिस्ट आएगी जहाँ पे क्रिमिनल ठहरे होंगे। वो तो यहाँ पे होटल जब भी शो होगा ना, कभी वहाँ पे कोई क्रिमिनल आके ठहरा होगा। जिसमें क्रिमिनल नहीं ठहरा आप यहाँ पे देखो। मैं तो चाह रहा हूँ ऐसे होटल चाहे वहाँ क्रिमिनल आया हो ना ही नहीं आया, कोई ऐसा नहीं है हमारे पास। जब एक सॉफ्टवेयर है वहाँ पे हमारे पास एक होटल रजिस्टर है। ये देखो तमाम के तमाम हमारे पास होटल है। सही, ये वो होटल है जिन पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है। अभी हम उनसे मर्ज करेंगे, सॉर्ट करेंगे उनको आपस में लाइन में। किनको? जो हमारे पास दूसरी मैनुअली लिस्ट होगी। मैनुअली लिस्ट नहीं मिल रही ना अभी हमारे पास। अगर हम मैनुअली लिस्ट में पता भी करूँ तो वो तो बताते हैं वो 300 के करीब होटल्स हैं। 300 के करीब 300 साढ़े 300 होटल हैं। वो लोग ये कहते हैं। अभी मैनुअली बात हुई एक से, तो उसने कहा हमारे लिस्ट में कितने होटल थे, तो हमारे पास उसने कहा 300 साढ़े 300 होटल है। जब हमने यहाँ से लिस्ट निकाली तो यहाँ तो हमारे पास होटल्स की लिस्ट ही नहीं आ रही इतनी। अभी हमने अब देखा है 183 नहीं होगी, जबकि वो एंट्री अभी देखो 2021 चल रहा है। 2021 में हमारे पास मिसाल के तौर पे हैदराबाद के अंदर हमारे पास 72 होटल है। 72 होटल में से हमारे 30 होटल जो है PS4 की हद में, 30 होटल कासमाबाद हुस्नाबाद की हद में। अगर 30 होटल में से अगर 25 होटल 2021 में एंट्री कर रहे हैं तो हमारे पास 25 ही शो होंगे, 25 ही शो होंगे ना। नहीं होंगे जब तक हम फिल्टर के अंदर 2020 भी शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं फ़िल्टर में 2017 तक शामिल कर लेता हूँ। हाँ, 2017 तक शामिल करेंगे और यहाँ से हम होटल आई लिस्ट निकालते हैं। 2017 से लेके अब तक जितने भी होटल रजिस्टर्ड होंगे सबकी सब लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और उसमें काफ़ी होटल वो भी होंगे जो बीच में बंद भी हो गए, उनकी एंट्रियाँ आपके पास शो हो रही हैं। हाँ, और लिस्ट के अंदर आपके पास शो कर रहे हैं कि भाई 300 होटल हैं, और यहाँ पे हमारे पास शो करें अभी तक इस रेंज डिस्ट्रिक्ट के 250 होटल। तो बाकी होटल की रजिस्ट्री आप लोगों ने क्यों नहीं करवाई? इसकी ID और पासवर्ड कहाँ है? वो एंट्री क्यों नहीं कर रहा, शो क्यों नहीं कर रहा है, और इसकी ID कब से इशू हुई है वो आप उनको बोल सकते हैं। अच्छा सर, PS4 सेलेक्ट हुआ है ना? हाँ, जब मैं बोलूँ कि ये क्या हुआ है, आप अभी भी जो है ना डिस्ट्रिक्ट हटा दें, डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। डिवीज़न के टाउन डिस्ट्रिक्ट हटा दिया मैंने। अब दिख रहा सी बात। क्या हुआ? दूसरा कोई ऑप्शन भी सेलेक्ट करना चाहिए। अब आइए हमारे पास लिस्ट 3 से 31 होटल शो हो रहे हैं इसमें। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये तमाम मतलब ऑल सेलेक्ट किया ना हमने? सेलेक्ट किया है, एक मिनट नीचे है।
अब हमारे पास जो है 2017 से लेकर अब तक जितने भी होटलों में एंट्रीज हुई हैं अभी भी देखें, अभी तक के हिसाब से 2017 से लेकर अब तक 300। तो क्या हम इसको फाइनल समझें कि यही एक्चुअली हमारे पास लिस्ट? नहीं, इसमें काफ़ी क्लोज भी हो चुके होंगे, क्लोज भी हुए होंगे। अभी ये लिस्ट तो खैर हमने न्यू भी ओपनिंग हुए होंगे। अभी हमें जो है ना, न्यू भी अगर ओपन हुए हैं तो 2021 चल रहा है, इसमें तो 2021 तक हमने शामिल किया है। अगर न्यू भी ओपन हुआ तो इसमें तो ऐड हुआ होगा ना। ऐड हुआ होगा। होटल तो मतलब बंद होता है ना, वो तो बंद क्लोज करने में हमें टाइम लग सकता है, लेकिन अगर होटल ओपन हुआ है नया तो उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन उसकी उसमें शामिल है कि उसने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है फिर अपनी वर्किंग शुरू करनी है। सही। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक होटल हमारे पास हैम्स में नहीं है लेकिन वो वर्किंग में फंक्शनल है, वहाँ पे गेस्ट भी आ रहे हैं, ठहर भी रहे हैं, हमें नहीं पता उस चीज़ का। ऐसे होटल पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए SOP के तहत। SOP के तहत। मैंने FIR भी करवाई थी 2 होटलों पे उसने बात की। सही है। अच्छा, आप जो हैं वो होटल ऐप में बाकायदा विजिट भी करते थे होटलों का, तो उसका आपको अथॉरिटी है या कोई राइट है, कोई लेटर है किसी भी तरफ से? हमारे इंचार्ज अथॉरिटी आपके बिल्कुल। जैसे अगर मैं तो हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है। हमारे इंचार्ज हमें बोलते हैं कि आप इस हफ्ते विजिट रखें होटल का। ठीक है, बिल्कुल आप रखें, सही है, आप यहाँ पे एंट्री करवाएंगे। मतलब हमारे पास इतना इख्तियार है कि अगर हम जाके डायरेक्ट किसी कमरे में जाके किसी गेस्ट से भी जो है मालूमात ले सकते हैं, भाई आपका नाम क्या, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं। अब उसी बंदे को जाके हम उस होटल ऐप में जाके चेक करें कि भाई दिखाइए बंदा आपके रैंडमली हमने 2-3 कमरों का विजिट किया। मगर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है होटल में जाके। किसी गेस्ट को जो आप डायरेक्टली तो जा सकते हो चेकिंग के लिए, मगर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा वारंट नहीं है, कोई ऐसा जो है प्रूफ नहीं है, आप जा रहे हो विजिट पे। विजिट से मुराद ये ना कि हम रैंडमली चेक कर रहे हैं ना। रैंडमली चेक ऐसे कर सकते हैं आप, जो रजिस्ट्री में एंट्री है वही उनके सिस्टम के अंदर मौजूद होनी चाहिए। कोई गेस्ट ऐसे होते हैं, हमें ये नहीं देखना कि रजिस्टर में एंटर है और वहाँ नहीं है। हम कमरे में जाके बंदे से तो पूछ सकते हैं ना कि भाई आपका नाम क्या है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें। वहाँ से उसकी मालूमात ली, वो मालूमात लेके मैं काउंटर पे आ गया होटल वाले के पास, भाई इस बंदे को दिखाओ आपने कब एंटर किया है, इसकी चेक इन डेट क्या है, और कर सकते हो। इस तरह तो बिल्कुल आप कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन इसके लिए तो फिर हमें बाकायदा परमिशन, इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है ना। अगर हम होटल में भी जाएँ तो होटल वाला। मैंने आज तक इस तरह से नहीं करी, कभी भी गेस्ट हाउस गया हूँ, कभी भी मैंने चेकिंग की है ना, जो रूम खुले होते हैं वो बोलते हैं कि भाई ये देखो ये रूम हमारे, ये रूम है, सिर्फ जो बंद है इनमें गेस्ट हैं, बाकी खुले में आप चेक करो। और चेक करने के बाद उसके बाद मैं रजिस्टर चेक करता हूँ कि भाई हाँ चलो ठीक है, आपके 3 रूम लगे हुए, 3 रूम की एंट्री दिखाओ मुझे, कितने नंबर। अच्छा, रूम की एंट्री दिखाते हैं। रूम की एंट्री। अब हमें तो रूम की एंट्री से थोड़ी पता चल रहा है, हमें तो पता ये करना है कि एक्चुअली बंदा जो इसने ऐड किया है और जो बंदा वहाँ है ये दोनों सेम है या नहीं है, ये भी तो चेक होना चाहिए ना। सेम है, मगर काफ़ी बंदे क्या है कि वो डिस्टर्ब होते हैं होटल वाले। काफ़ी आप जाओगे, काफ़ी अच्छे भी बंदे मिलेंगे, और काफ़ी जो इनके अंदर जो बीच में निकलते हैं ना, यार तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है तुम लोग, किस लिए चेकिंग हो रही है, क्या कर रहे हो, आपके पास कोई वारंट नहीं। कोई बड़े बड़े अफसर भी होते हैं। ये भी मसला है। हमारे साथ एक सीन हुआ है, सीन का बंदा था, हमने उसको अरेस्ट करवाया था क्रिमिनल। उसको सर, मैं अरेस्ट आपको करने के नाम ऊपर करता हूँ, हमारे ऊपर एक्शन हुआ था। क्रिमिनल था बिल्कुल, क्रिमिनल, लेकिन वो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक होगा। और उसने इस तरह से कि SSP को भी उसने कहीं से फ़ोन करवा दी थी CM से, तो CM से डायरेक्ट बात हुई, SSP फिर SSP ने हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? हमने यहाँ पे जो है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड शो करवा दिया कि हमारे पास इस तरह का नोटिफिकेशन है, उसके पास ये देखो कोई बेल नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, और आप लोगों ने ऐसे छोड़ दिया। अच्छा, इसमें एक्सपेक्टेड सस्पेक्ट तो नॉट अथॉराइज्ड आपके पास नहीं हो रहा है ना, नॉट अथॉराइज्ड। एक्सपेक्टेड सस्पेक्ट वो है, ये ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट के अंदर शो होता है, इसमें ऐड किए जाते हैं। अच्छा, ये जो वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जो ऐड कर देंगे उसके हिसाब से अगर वो बंदा ठहरता है तो फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन शो होगा। आपके पास एक्सपेक्टेड सस्पेक्ट नोटिफिकेशन शो होगा, वो ये वाला है। नहीं, इसके ऊपर क्लिक करें, जो भी चेक किया करें वहाँ से करें। ठीक है, ये तो वही चीज़ है। हमारे यहाँ से हम इसको सर्च वगैरह कर सकते हैं। हैदराबाद के थानों की FIR इन डिस्ट्रिक्टों में जाकर की है। अच्छा, मतलब और इन थानों के अंदर ये बंदा जो ऐड हुआ है ये ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ऐड हुआ है। नहीं, इसको ऐड किसने किया है? हैदराबाद PS फोर्ड वाले ने इसको ऐड किया हुआ है। अच्छा, हमारे पास कौन एब्सकॉन्डर क्या होता है? एब्सकॉन्डर होता है अपना जो रुपोश होते हैं, और POs जो इश्तिहारी। एब्सकॉन्डर में और जो हमारा होता है इश्तिहारी, सस्पेक्टेड जो वो होता है
एक्सपेक्टेड सस्पेक्ट, वो फिर इसमें क्या फ़र्क है एब्सकॉन्डर में और इसमें? एक्सपेक्टेड सस्पेक्ट और एब्सकॉन्डर में तो एब्सकॉन्डर वो तो नहीं है जो एक्सपेक्टेड सस्पेक्ट यानी जो ये क्रिमिनल बंदे जो भी होते हैं, यानी ऐसा कोई हिंट हमें दे रहा है कि भाई इसमें एक्सपेक्टेड सस्पेक्ट जो भी बंदा आ रहा है ये फुल हमारी तरफ से क्रिमिनल है। और ये जो आप एब्सकॉन्डर लिख रहे हो ना, एब्सकॉन्डर हम बोलते हैं जो हमारे पास इश्तिहारी चल रहे होते हैं ना, जो बंदा जैसे कि उसने खून किया, उसके साथ एक बंदा हमने पकड़ लिया, दो भागे, तो उसमें हम एब्सकॉन्डर। और एक बंदा वो होता है इश्तिहारी जो भाई उसने मेरे साथ वहाँ पे मारपीट करी और मैं जा रहा हूँ थाने पे FIR कटवाना उसके। अब मेरे पास कोई उसकी प्रूफ नहीं है, मैंने उसके नाम पे FIR कटवा दी। अब मेरे पास ना NIC है उसका, ना कुछ है, सिर्फ नाम पता है, मैं FIR कटवा रहा हूँ। पीछे से FIR कटी, उस बंदे को पता भी नहीं, वो इश्तिहारी बन जाते हैं, वो एक्सकॉन्डर में आते हैं। तो फिर जब उनका डेटा ही नहीं है हमारे पास तो हम उसको ऐड क्या करते हैं? डेटा नादरा से लेते हैं ना, नादरा से उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बिल्कुल देखिए, IO हमें सारा प्रोवाइड करता है, क्योंकि IO केस बनाता है ना तो उसकी पूरी डिटेल निकालता है। आयु से हमारा IO जो थाने के तफ्तीशी ऑफिसर होते हैं, इन्वेस्टिगेशन अच्छा, वो आपको पूरी सर समझ में आ रहा है तस्लीम भाई? जी सर वही तरह समझ में आ रहा है हर चीज़। काफ़ी चीज़ें हैं, बस होटल्स के अभी तक लिस्ट का फाइनल नहीं हो सका है कि होटल की लिस्ट किस तरह से हम फाइनलाइज करें। किस चीज़ की? जो अभी होटल का आप कह रहे हैं ना कि वो होटल्स हमारे पास शो ही नहीं होंगे जहाँ पे कभी हमारे पास नहीं है। मैंने कहा हमारे पास मैं ये चाह रहा हूँ हमारे पास 9 जिलों में जितने भी होटल हैं ना वो हैं आपके पास, किसी के वो तो आ जाएं। मैं यही तो बोल रहा हूँ। अब देखो ना, हमारे पास जो 9 जिलों के अंदर होटल हैं, जो रजिस्टर्ड होटल होगा वो हमारे पास ही शो होगा। हाँ तो वो 2017 से लेके मैंने अभी फिल्टर डेट में लगाई, अभी तक हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। हम जो है ना होटलों की पूरी डिटेल, आप होटल आई में जहाँ पे हम होटल चेक कर लेते हैं वहाँ पे फिल्टर सेट करें, जहाँ पे होटल शो होते हैं। ये वाले ना होटल आई लिस्ट थी ना मेरी, यहाँ हमने लगाया था, यहाँ पे फिल्टर डेट सेट करें 2017 से। अब इसमें ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला होटल बंद है और ये वाला होटल चल रहा है? सर इसकी डेट और कंफर्मेशन आपको वो दे सकते हैं, क्योंकि वो लेटर बनाते हैं ना तो उनको पता होता है। आप बताएंगे डिस्ट्रिक्ट से लें कि भाई आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितने अभी तक 2017 से लेके अभी तक कितने होटल बंद हुए, वो आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा। लिस्ट प्रोवाइड करने के बाद आप उसकी डेट उसके ऊपर लिखी होगी लेटर के ऊपर, वो लेटर की डेट आप सेट करें तो आपको पता चल जाएगा इसकी लास्ट एंट्री कब की। सही। तो ये जो अभी हमने लेटर लिखे हैं उसमें यही चीज़ है ना? नहीं, जो हमने लेटर लिखे हैं वो सर्वे का लिखा है, SSP को बाउंड किया कि सर्वे करना है। सर्वे करें तो उसमें ये पता चलेगा ना मैं कौन से ऐसे होटल जो चल रहे हैं लेकिन हैंड्स नहीं चल रहे हैं। उसके साथ कुछ काम कर ये लिस्ट जो भी हमने निकाली थी वो ये थी। अब यहाँ पे आपको आर्ट वाला जितने भी होटल होंगे सबकी एंट्रीज मिलेंगी। ये तो हमारे पास अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। चीज़ है। ये कहाँ निकल गए 200? ये तो गेस्ट आ रहे हैं हाँ सर। गेस्ट आ रहे हैं ना, आप डेटा एंट्री रिपोर्ट से निकालता हूँ। यहाँ पे PS शो हो रहे थे ये, और हर PS की अपनी टीम होती है। चाहे तो बनाऊं तो नहीं मेरे लिए बना ये जो 331 होटल शो हो रहे हैं, 331 होटल। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर इनमें जो बंद हो गए हैं वो फिर हम होटल के सर्वे करवाएं इनके डिस्ट्रिक्ट और अभी आपको सिर्फ उनसे लिस्टें लेनी है, लिस्टें लेके यहाँ पे चेक करना है भाई ये अगर इस डेट को बंद हो गया तो अब तक क्यों चल रहा है इसमें? हाँ शो क्यों हो रहा है? शो अगर बंद हो गया है तो शो क्यों हो रहा है, एंट्री आप उसकी यहाँ पे डेट जिस डेट को बंद हुआ होगा ना वो मेंशन होगी उसमें लेटर के अंदर, जो आपको रिपोर्ट देंगे ना उसके अंदर हर एक होटल की डेट मेंशन होगी, भाई इस तारीख को ये होटल बंद हुआ। अच्छा, होटल अगर इन केस कोई बंद होता है, कोई ख़त्म होता है तो वो उसका क्या तरीक़ाकार है? होटल मालिक के लिए क्या ज़रूरी है कि वो ये लाजमी करे हो थाने में रिपोर्ट कराए? वो क्या करते हैं एफिडेविट लेते हैं, एफिडेविट पे वो लिखते हैं कि भाई हमने होटल बंद कर दिया है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, यहाँ कोई इसका कारोबार अभी नहीं चल रहा है, डाउन हो गया है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ शो करवा देते हैं, लिखवा देते हैं उसके अंदर। थाने में लिखवाते हैं? एफिडेविट के ऊपर। एफिडेविट वो कहाँ जमा कराते हैं? वो एफिडेविट थाने के अंदर जमा होता है। थाने में ना, थाने में रिपोर्ट थाने में जमा थाने वाले थाने की रिपोर्ट बनाएंगे,
SHO से साइन होगी, एफिडेविट की कॉपी लगेगी, वो रिपोर्ट जाएगी डिस्ट्रिक्ट SSP ऑफिस के पास, जो IT ऑपरेटर है उनके पास जाएगी। वो IT ऑपरेटर क्या करेगा, वो लेटर बनाएगा, लेटर बना के असल जो है उनको यहाँ पे भेजना चाहिए, तो वो भेजते हैं डायरेक्ट IG ऑफिस, ताकि यहाँ पे भेजें, आपको पता चले कि ये होटल बंद हो चुका है। आप लेटर लिखो RPO को, RPO लिखे फिर IG को प्रॉपर, वो डायरेक्ट IG को डायरेक्ट लिखते CP जाता हैं, है। CP जाता है। तो आपको इससे कोई नॉलेज नहीं होती, आपको पता नहीं चलता है कितने होटल बंद हो गए, कितने खुले हैं और किस तरह से काम हो रहा है। अच्छा ये आप एक जो है ना एक लेटर बनाएं ऑल डिस्ट्रिक्ट का, आप कोई भी ID इशू करवाएंगे, कोई भी होटल क्लोज होगा तो आप लेटर हमें इशू करेंगे, हम खुद बंद करवाएंगे, आप डायरेक्ट CPO नहीं लिखेंगे। ठीक है, सही है, ताकि आपकी नॉलेज में रहे कि आपके होटल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने होटल बंद हुए और कौन सा होटल बंद हुआ है। वो रिकॉर्ड आप अपने पास सेव करते जाएं, फाइल में रखते जाएं, फाइल बनाते जाएं। यहाँ पे ये मिसयूज़ नादरा उनकी लिस्ट आती है ऐसे बंदों के? बिल्कुल आती है मिसयूज़ नादरा। पहले स्टार्टिंग में तस्वीर वगैरह भी आती थी, होटल गेस्ट के जो हैं ये अपना ऑपरेटर ये नादरा डेटा बेचते थे, ये मैंने ही बंद करवाई थी, तो क्योंकि एक बंदे के ऊपर मुझे FIR करवानी थी और IG ऑफिस के 1-2 बंदे खुद भी थे जो नादरा जो है मिसयूज़ करते थे। अच्छा, और उनकी जो ID बनी थी वो हमारी DIG रेंज के अंडर में बनी थी, यानी हमारी रेंज के अंदर ID बना के वो मिसयूज़ कर रहे थे, ताकि कोई भी एक्शन हो तो हमारी रेंज के ऊपर हो, किसी और रेंज के ऊपर नहीं हो। मैंने वो ID भी देख ली थी, उनकी IP भी देख ली थी, मैंने वो पूरी रिपोर्ट बना के मैंने IG ऑफिस भेजी थी। फिर क्या उस टाइम पे आसिम अलमानी थी, कार्रवाई क्या हुई फिर उस पे? कुछ भी नहीं, वो ID क्लोज कर दी उन्होंने, एक्शन कोई भी नहीं, बंदों पे कोई एक्शन नहीं? क्योंकि वही बंदे जो कर रहे हैं, हम उन्हीं को ही लेटर लिख रहे हैं, तो कौन एक्शन लेगा? कौन एक्शन नहीं? तो उसके अगेंस्ट में आप पे तो फिर कोई बुराई नहीं आई? नहीं, मेरे पास बोलो proof है। इस बंदे ने जो है ऐसे ऐसा मेरे पास अभी तक प्रूफ है। अच्छा देखिए, एक होटल की शाम बस ये आ रही है, आप हैदराबाद के यहाँ पे फिल्टर जो है ना, यहाँ पे आए डेटा एंट्री रिपोर्ट में हैदराबाद सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट अच्छा हैदराबाद। ये मेरा ख्याल है सिर्फ दिखाई हैदराबाद के रहा है, ये तमाम दिखा रहा होगा ये। यहाँ पे DIG के नाम से होगी। नहीं नहीं, ये तो सबकी दिखा रहा है। जज़र सर आपके चाय बहुत ही बना दी। ये भाई बैठे हुए हैं, इनको भी थोड़ा गाइडलाइन दीजिए। नहीं भाई, इनको नहीं बताया, ये कुछ नहीं बताया इन्होंने मुझे। सही बात है। सीनियर है। ये असल में थोड़ा बिल्कुल नहीं थे। कौन? ये बोले थे यार मैंने बस इतना सीखा है कि मैं इसको बैठ के देखता हाँ, हूँ। उनको उन्होंने कुछ बोला पता इतना ही ही नहीं मुझे था इतना ना, ही सीखा। बैठते होते थे तो उनको कुछ पता नहीं था। फिर ये भाग गए छोड़ के, बोले मेरा ट्रांसफ़र हो गया दूसरे उसमें से सॉफ्टवेयर में। अभी किस में चले गए सर आप? DIB में कब जा रहे हैं? DIB में? DIB में तुम्हें भेजेंगे। अब RIB मैं अकेला हो गया। इन्वेस्टिगेशन ये बने ये काम भी RIB वालों का है ना भाई। इसका ऑर्डर होता होगा हम जमशेद साहब के पास। अल्लाह बताए। जमशेद साहब के पास मेरे को तो वापसी बुलाने के लिए अभी भी सर बहुत मिलते करके मेरे नहीं आना। आपको मैं सपोर्ट कर लूँगा भाई, मैं आऊँगा नहीं वापसी IT के अंदर। अभी आप IT से आउट हैं बिल्कुल? मैं RT ट्रेनिंग सेंटर में। RT कहाँ पर है? RTC। RTC क्या है मतलब? ये रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर पुलिस का होता है। पुलिस का है, तो वहाँ पे आप ट्रेनिंग वगैरह करा रहे हैं? नहीं, ट्रेनिंग कंप्यूटर ऑपरेटर इंक्वायरी ऑफिस के लिए। कहाँ पर है ये? ये एयरपोर्ट रोड पौने 7 11 नंबर का, 11 नंबर का रास्ता जो जा रहा है एयरपोर्ट? हाँ, एयरपोर्ट के भी बिल्कुल पल्ली साइड बैक साइड। एयरपोर्ट वाली जगह मतलब वही पूरा गुलिस्तान सरमद से आ जाता है जहाँ पे? वैसे आपकी रहाइश कहाँ की? मेरी यहाँ पे सेंटर जेट की बैक साइड। काफ़ी दूर नहीं पड़ता? तो वहाँ पे डबल बेसिक है ना मेरी। अच्छा, मतलब डबल ड्यूटी चल रही है? हाँ, यहाँ पे मेरी 32,000 थी, वहाँ पे 45,000 से। सही, ठीक ठीक। अच्छा, काफ़ी ऑप्शन तो इसमें समझ में आ गए हैं मुझे। बाकी इस पे असल चीज़ तो सर ने जो सर इमरान से मेरी बात हुई थी डिस्पोजल के हवाले से हुई थी, कुछ नोटिफिकेशन के हवाले से हुई थी। जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, अगर एक्यूटेड क्या है, कनेक्टेड क्या है, NBW क्या है, NBS क्या है, ये असल में शॉर्ट फॉर्म है। आप गूगल पे सर्च मारोगे इनकी मीनिंग आपको पता चलेगा फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी। ठीक है, ठीक। मैंने किसी से सीखी नहीं, मैं खुद जो है ना थोड़ी मेहनत करी उसके। एक तो होता बंदा गूगल से उठा लेता है, एक होता टर्म्स ऐसी होती हैं जो विद इन डिपार्टमेंट ही होती हैं सिर्फ।
तो डिपार्टमेंट वाले टर्म्स तो बहुत और मुश्किल से आपको ऐसे मिलेंगे। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ला करके आए थे ना, ला पढ़ाई थी हमें। अच्छा, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिली होगी हर चीज़। ठीक है। क्योंकि हमारा अपना क्योंकि यहाँ पे सारा सेक्शन का काम है। अगर कोई ऐसे क्रिमिनल भी होते हैं, वडेरों के बेटे होते हैं, वो फ़ोन करवाते हैं और उसने खौफ ज़्यादा क्रिमिनल यानी मर्डर किया हो या कहीं पे जो है बहुत बड़ा यानी गुनाह किया हो, और फिर भी कोई हमें बोल रहा है कि इसको छोड़ दो, किसी कोई सब इंस्पेक्टर या एसएचओ बोल रहा है, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर उसने कहीं पे फ्रॉड किया हो, अगर एसएचओ बोल रहा है तो उसके हम कहने से भी छोड़ देंगे, एसएचओ के कहने से छोड़ देंगे, मगर उसकी रिकॉर्डिंग रख लेंगे या कोई ऐसी चीज़ रख लेंगे प्रूफ में, बाद में हमसे कोई पूछेंगे। क्यों? उनको भी सोर्स पीछे से फ़ोन आ रही होती है, यार छोड़ दो, कल हम आपकी रख लेंगे बात। ये जान पहचान का बड़ा मसला निकला था कि जान पहचान। नोटिफिकेशन डिटेल और नोटिफिकेशन यहाँ पे हमने देखा था, इनमें फ़र्क है। नोटिफिकेशन डिटेल ये होती है कि हमारे पास आज तक जो बंदा आया है उसकी एफआईआर डिटेल पूरी मिलेगी एनआईसी के ऊपर। अच्छा, ये इसका ऑफेंस है। ऑफेंस है। ऑफेंस से मुराद ऑफेंस ये इसकी सेक्शन है कि आप इसमें एफआईआर में कौन कौन सी इस पे जो है लगी हुई है ये दफा। मैनपुरी जो है बेचना और चलाना, ये उनकी दफ़ा है। ये एफआईआर का नंबर है 2019 का और ये एफआईआर एफआईआर कहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट भी लिखी हुई है। डिस्ट्रिक्ट पे लिखा हुआ है इन पे। हाँ, तो हमारे पास क्यों शो हो रहा है ये? हमारे पास शो इसलिए हो रहा है कि ये हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट के अंडर में रुके हुए थे, नोटिफिकेशन आए हुए हैं पुलिस स्टेशन आज तक। राहू मेरे ख्याल बदीन के साइड पे कोई लगता है। हाँ, राहू की। आज तक हमारे पास जितने भी नोटिफिकेशन है ना, पूरी डिटेल ये बताएगा। अच्छा, अभी हमारे पास ये शायद डेट 26 एक से आज की डेट तक बता रहा है। नीचे जाओ, डाउन जाओ, फिर तो बहुत कम दिखा रहा है पिछले से। पूरी रेंज के अंदर कितने नोटिफिकेशन 57 है। 57 कम है बहुत, ये तो 57 तो। तो महीना ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी, एक पूरा महीना तो चल रहा है। मतलब ये क्या बता रहे हैं अभी, कौन से बंदे हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं? अपनी डिस्ट्रिक्ट के हो चाहे दूसरी डिस्ट्रिक्ट हो, सारे नोटिफिकेशन की डिटेल आपको यहीं पे मिलेगी। अगर एक बंदे की आप पूरी डिटेल जानकारी जानना चाहते हो ना, ये देखो पूरी डिटेल मिलेगी इसके ऊपर। तो ये जो हम नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये कितनी दिखा रहा है हमारे पास? ये जो नोटिफिकेशन दिखा रहा है ये नीचे, हमारे सिर्फ होटल की दिखा रहा है। इसको आप ओपन करोगे, उसके बाद जाके आप वहाँ पे आई पे जाओ। नहीं ये जो है आई के ऊपर ये क्लिक करें, कब से कब तक की दिखा रहा है? डेट शो हो रही है ना सर, ये डेट शो हो रही है और आपने फ़िल्टर सेट नहीं करा अभी तक। हाँ ठीक ये है। सिर्फ अभी की जो इस महीने की होगी ना पूरी ही शो अगर देखा जाए तो वो पूरे महीने के 57 है और ये पूरे महीने के ये भी समझ लो पूरे महीने की डेट है इस पर। भेज जाए और कितने ये टोटल शो हो रहे हैं 200 201 200 नोटिफिकेशन 201। तो इसमें इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? 201 वापसी जाए कहाँ जाऊँ पहले में? इसमें अपना नोटिफिकेशन डिटेल में ये जो शो हो रहे हैं टोटल हमारे पास, ये टोटल शो हो रहे हैं। ऊपर जाए बिल्कुल ऊपर चले जाए। ये सर होटल ये अपना डिस्ट्रिक्ट ये इस डिस्ट्रिक्ट में इस पीएस के इतने नोटिफिकेशन आ चुके हैं। नोटिफिकेशन डिटेल इतने नोटिफिकेशन इस बंदे के, इस पीएस में इस डिस्ट्रिक्ट में हाँ कहाँ गए वो, इस पुलिस स्टेशन के इतने नोटिफिकेशन आ चुके हैं। टोटल डिटेल दे रहा है, एक डिटेल नहीं बता रहा है। अब ये देखो पीएस फोल्ड है ना, पीएस फोल्ड और आज तक की डेट तक ये देखो साउथ के अंदर ये साउथ और अपना होटल ये पश्चिम बलूचिस्तान पीएस फोल्ड हैदराबाद में इतने 7,736। नहीं ये तो नोटिफिकेशन नंबर है, नंबर नहीं, नोटिफिकेशन इसकी जो है कितनी मरतबा आ चुके हैं ये बंदे। ये तो लिखा है नोटिफिकेशन नंबर। अगर लिखा था तो टोटल नंबर ऑफ नोटिफिकेशन, तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल इतने नोटिफिकेशन 7,000 नोटिफिकेशन। तो ये टोटल काउंट बता रहा है ना, टोटल काउंट नहीं बता रहा। जैसे साइड में नोटिफिकेशन नंबर चल रहा होता है जहाँ साइड में, ये वो होगा। तो दूसरा यहाँ पे देखें ना, यहाँ फिर मार के वहाँ पे सर्च करें 7,721 सही है। नहीं ये हैदराबाद का सर्च करो 7,736। आप वहाँ पे जाएँ एंट्रीज़ में,
एंट्री हमारे पास कहाँ है? ऊपर होटल है लिस्ट ये हाँ 7,736 है। 36 कंट्रोल एफ करें कंट्रोल F। यहाँ से जगह से यहाँ पे देखिए ये तो पूरे इसमें आएगा, ये तो टोटल 7,000 भी शो नहीं हो रहे होंगे। ये तो हम डायरेक्ट ऐसे ही चले जाएं इसके अंदर लास्ट पेज पे देखते हैं। 7,736 नहीं होगा 15,092 शो हो रहे थे ना, तो इसका मतलब 76वें पेज पे 15,000 हैं, तो हम इसके हाफ पे चले जाते हैं। अब हाफ पे जाने के लिए ये चीज़ हमने जो है ना इस पर कभी काम ही नहीं करा है, डिटेल्स पे टोटल पे। इस पे हमने कभी काम नहीं करा। ये आपके पास शो हो रही है। ठीक है। अरे ये नोटिफिकेशन रेट क्यों है, आपने चेक नहीं करें? क्या चीज़? नोटिफिकेशन रेट जो लगे हुए हैं आपने अभी तक चेक नहीं करें इसके? ये जो है ना ये चेक किए हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ जाके शो हो रहे हैं कि वहाँ से मैंने जाके उनको देखा है, तो बीच में कहीं जाके यहाँ पे मैंने इनको चेक किया था, इधर कहीं अगर चेक कर रहा हूँ उनको, इनको चेक करके इनको ज़ीरो करें। मैंने किए कई दफ़ा, लेकिन वो हट ही नहीं रहा उसका नोट, रेट साइन ही नहीं हटा। मैं यही पूछना चाह रहा था, इमरान साहब से बात होते होते ही रह गई थी मेरी कि ये इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है, तो वो बात ही नहीं हो सकी। हो जाएंगे। इसको छोड़ो, आप उसके ऊपर क्लिक करें, नोटिफिकेशन के ऊपर उस पर भी क्लिक करें ना, ये इस पर शो नहीं होता। थोड़े इसमें तो ये है ही नहीं। नहीं नहीं इसमें नहीं है, आप उसके ऊपर ही बस किसी भी एक के ऊपर क्लिक करें। अच्छा वो तो बाकायदा इस पर हाईलाइट हुआ हुआ होता है। इसका कोई पेज था, 6वां 7वां पेज था, बीच में कोई छुट्टियाँ आई थी, अब उन छुट्टियों में नोटिफिकेशन नीचे चला गया। मैंने उसको कई दफ़ा देखा, उसको चला के वो शो भी हो रहा है, बाकायदा हाईलाइट हुआ हुआ है, उस पर क्लिक भी कर रहे हैं, लेकिन ये इसका नोटिफिकेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। बहुत सारे क्या मैंने क्या